हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आज आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है यू आर माई एवरीथिंग। और हाँ फ्रेंड्स, ये एक ईजान फैन फिक्शन है। इसमें टॉप ईबो और बॉटम जान है। और जिस किसी को भी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना स्टोरी आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो की स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हम एक बहुत बड़ा सा मेंशन देखते हैं जिसके टेरेस पर दो लड़के एक दूसरे की बैग की टच किए हुए आराम से बैठे हुए थे। एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, जान, मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ। तुम जब भी टेरेस पर आते हो तो तुम हमेशा इतनी दूर तक क्या देखते हो? तभी जान कहता है, पता है चैंग, वो अब 1 वीक में वापस आने वाला है। चैंग जो जान की तरफ देखता है और जान से कहता है, जान, तुम उससे बहुत प्यार करती हो ना? जान कहता है, ऑफ कोर्स चैंग, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। चैंग जिसके फेस पे उदासी साफ देखी जा सकती थी। चैंग कहता है, पर जान, क्या तुम्हें भरोसा है कि वो भी तुमसे प्यार करता है? जान कहता है, ऑफ कोर्स, मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें पता है चैंग, जब वो मुझे छोड़ के गया था ना, तो वो बहुत रोया था और उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब वो वापस आएगा तो वो मुझसे शादी करेगा। चैंग जो ईबो जान के फेस को देख रहा था कि उसके फेस पे जब भी वो उसके बारे में बात करता है तो उसका चेहरा कैसे खिल जाता है। चैंग जिसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, तभी वो जान का फेस पकड़ता है और कहता है, जान, मुझे तुम्हारे साथ 5 साल हो गए। मैं 5 साल से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैंने कभी ये भी नहीं देखा कि उसने तुमसे बात भी की हो। जान कहता है, चैंग वो बहुत बिजी है स्टडी में, तुम्हें पता है ना? चैंग कहता है, पर इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि वो तुमसे 1 मिनट बात ना कर सके। तुम ही बताओ जान, उसने तुमसे कब बात की थी? जान चैंग की जब ये बात सुनता है तो उसकी आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं, लेकिन तभी वो कुछ सोचने लगता है क्योंकि सच में उसको भी याद नहीं है कि उसने उससे कब कितना टाइम हो गया जब बात की थी। तभी जान कहता है, पर चैंग तुम्हें पता है ना, वो जब भी फ़ोन करता है तो मेरे बारे में पूछता है। चैंग कहता है, कि तुम्हें पूरा यकीन है जान कि वो जब भी फ़ोन करता है तो तुम्हारे बारे में पूछता है? जान कहता है, ऑफ कोर्स, आंटी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगी। चैंग जो बस जान को देख रहा था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि जो सब कुछ जान के साथ हो रहा था वो एक झूठ है। चैंग एक गहरी सी सांस लेता है और एक स्माइल करके कहता है, बिल्कुल तुमने सही कहा, वो जब भी तुम्हारे लिए फ़ोन करता है तो वो तुम्हारे बारे में ज़रूर पूछता है, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। लेकिन चैंग का दिल जानता था कि जान जान शायद झूठी झूठी दुनिया में जी रहा है, क्योंकि जो कुछ है वो सच नहीं है। अब हम जान को देखते हैं। जान जो कुछ सोच रहा था। जान और चैंग दोनों टेरेस से नीचे आते हैं। तभी मिसेस साव जो दौड़कर जान के पास आती हैं और जान से कहती हैं, जान तुम्हें पता है ईबो कल ही वापस आ रहा है। जान बड़ी बड़ी आंखों से अपनी मोम की तरफ देखता है और कहता है, क्या? मिसेस साव कहती है, हाँ, तुम्हें पता है ईबो कल ही वापस आ रहा है। जान तो इतना खुश हो जाता है कि उसके चेहरे की स्माइल इतनी बड़ी हो जाती है। चैंग जो ईबो जान की स्माइल देख पा रहा था। चैंग जो अपनी मोम के गले लग जाता है और कहता है, मोम, मैं बहुत खुश हूँ। उधर जान चैंग के गले भी लग जाता है और कहता है, चैंग देखना, जब वो आएगा ना तो सबसे पहले देखना वो मुझसे मिलेगा और मुझे टाइटली अपनी बाहों में छुपा लेगा। मैंने उसका कितना इंतज़ार किया है। चैंग जब ये सुनता है तो उसे अपने दिल में बहुत अजीब सा पेन फील होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि वो जान को बिल्कुल भी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जान को अपने भाई के जितना प्यार करता है। जान चैंग की तरफ स्माइल करता है। तभी मिसेस साव कहती हैं, जान तुम्हें पता है, तुम्हें मिसेस वांग तुम्हारी आंटी ने तुम्हें बुलाया है, जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रही हैं। जान इतना खुश होता है, वो दौड़ कर मेंशन से बाहर जाता है और सीधा ईबो के मेंशन में चला जाता है।
क्योंकि जान और ईबो दोनों की फैमिली बहुत टाइम से फ्रेंड्स हैं। वो फ्रेंड्स ही नहीं, बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। वो दोनों इतने गहरे दोस्त हैं कि उन्होंने एक पास ही मेंशन लिया है जो बिल्कुल एक दूसरे के करीब है। और चैंग की फैमिली जो 5 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई है, लेकिन वो भी उन दोनों फैमिलीज़ की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। इसलिए वो सभी तीनों फैमिली एक परिवार के जैसे रहते हैं। सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सारे लोग जान से तो बहुत प्यार करते हैं क्योंकि जान बहुत ही क्यूट, इनोसेंट और स्वीट है। मिसेस वांग, मिस्टर वांग, मिसेस साव को तो यही मिस्टर साव को तो यही लगता है कि ईबो के आने के बाद वो ईबो और जान की मैरिज कर देंगे, क्योंकि सबको पता है कि जान ईबो से कितना प्यार करता है। जैसे ही जान दौड़कर पेंशन में अंदर एंटर करता है, तभी मिसेस वांग दौड़कर आती हैं और जान के गले लग जाती हैं और कहती हैं, बेबी तुम्हें पता है वो कल आने वाला है। जान, जिसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है और कहता है, पता है, मुझे मॉम ने बताया। मिसेस वांग कहती हैं, पता है मैं कितनी खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। उसके आते ही मैं उसका कान पकड़ूंगी और उसे बहुत डांटूंगी। उसने वो इतना बिजी था कि उसने तुमसे बात भी नहीं की। तभी जान, जो मिसेस वांग की तरफ देखता है और कहता है, पर आंटी क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? मिसेस वांग कहती हैं, हाँ जान पूछो। जान कहता है, क्या वो जब भी फ़ोन करता है क्या सच में मेरे बारे में पूछता है? मिसेस वांग एक पल के लिए तो चुप हो जाती हैं, लेकिन वो जान का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी क्योंकि ये सच है। जब ईबो छोटा था तब वो यहाँ से गया था, तब वो जान से ज़रूर बात करता था, लेकिन धीरे धीरे ईबो ने जान से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। वो जान से बिल्कुल बात नहीं करता। अब तो याद भी नहीं है कितने साल हो गए जब से ईबो ने जान से बात नहीं की। लेकिन मिसेस वांग हमेशा झूठ बोलती हैं कि ईबो ईबो जान को याद करता है, कि उसके बारे में पूछता है, क्योंकि वो जान का दिल तोड़ना नहीं चाहती। जान, जो मिसेस वांग की तरफ देख रहा था, मिसेस वांग एक स्माइल करके कहती हैं, क्यों तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है? जान कहता है, आंटी आप कैसी बात कर रही हैं? मिसेस वांग कहती हैं, जान मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। जान कहता है, पर क्यों? मिसेस वांग कहती हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे मॉम कहा करो, मुझे आंटी मत कहा करो। जान कहता है, पर तभी मिसेस वांग कहती है, आने दो ईबो को, मैं ईबो से बोलूँगी कि तुम मुझे कभी मॉम नहीं कहते। जान जो थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है, ठीक है मैं आपको मॉम बोलूँगा, ठीक है अब आप खुश? मिसेस वांग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जान को गले लगा लेती हैं। जान को गले लगाते टाइम वो अपने दिल में कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो जान, मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे इतने सालों में झूठ बोल रही हूँ, लेकिन बेटा मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकती। पर मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो तुमसे ज़रूर प्यार करता है। वो तुम्हारे बिना किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। तभी एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जान और ईबो दोनों रो रहे थे। जान ईबो से 2 साल छोटा है। जान जब ईबो को पढ़ने के लिए यूएस भेजा गया था तब वो 10 साल का था और उस टाइम जान 8 साल का था। जब आज पूरे 10 साल के बाद ईबो वापस आ रहा है। ईबो ईबो जो जाते टाइम जान के गले लगकर खूब रोया था। जान जो ईबो को छोड़ना ही नहीं चाहता था और ईबो भी नहीं चाहता था, लेकिन ईबो जिसे स्टडी के लिए बाहर जाना ही था। लेकिन तभी वो जान का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हें पता है जान, जब मैं वापस आ जाऊँगा तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। ये देख के सभी एक पल के लिए तो शॉक्ड हो गए थे, लेकिन फिर सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो सब जान से बहुत प्यार करते थे और वो अच्छे से जानते थे कि ईबो जान के बिना नहीं रह सकता। लेकिन ईबो के यूएस जाने के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदल गया। ईबो स्टार्टिंग में जान से बात करता था, लेकिन धीरे धीरे ईबो अपनी पढ़ाई में इतना बिजी हो गया कि उसने जान से बात करना बंद कर दिया। अब तो पता नहीं कितना टाइम हो गया जब जान ने ईबो से बात की होगी। जान को तो ईबो की आवाज़ तक अच्छे से याद नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है क्योंकि मिसेस वांग हमेशा झूठ बोलती हैं कि ईबो ने आज कॉल किया था और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। बस इतना ही सुनकर जान हमेशा बहुत खुश हो जाता है। मिसेस वांग जो जान से थोड़ा दूर होती हैं और कहती हैं,
अब तुम कल के लिए अच्छे से रेडी हो जाना ताकि वो तुम्हें देखे और दौड़ कर तुम्हें गले लगा ले, समझे तुम। जहान जिसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो अपना फेस मिसेस वांग की नेक में छुपा लेता है और कहता है, मॉम आप हमेशा ऐसा करती हैं, आप मुझे क्यों टीज करती हैं। मिसेस वांग कहती हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा कितना प्यारा है और मैं चाहती हूँ जल्दी से मेरा बच्चा हमेशा के लिए मेरे घर में आ जाए। तभी चान कहता है, पर मैं तो हमेशा आपके पास ही रहता हूँ। मिसेस वांग कहती है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, अपनी मॉम के पास बिल्कुल ना जाओ, पता है। ऐसा कह के वो जान के फोrehead पे किस कर लेती हैं। जान जो बहुत खुश हो जाता है। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग मैंशन को बहुत अच्छे से सजाया जा रहा था, पूरी तरफ तैयारियां चल रही थी क्योंकि वो आज पूरा 10 साल बाद वापस जो आ रहा था। सबकी नज़रें पूरी तरीके से टूर पर थी, सभी वो के आने का वेट कर रहे थे। हाईक्वान जो अपनी मॉम को देखते हैं, उसकी मॉम पूरे मेंशन में इधर उधर घूम रही थी लिविंग एरिया में। तभी हाईक्वान कहते हैं, मॉम आप शांत हो जाइए, आप बैठ जाइए, आप थक जाएंगी, ईगो बस आने ही वाला होगा। उसकी मॉम कहती है, तुम्हें पता है मैंने उसे कितना टाइम से नहीं देखा, मेरा बच्चा, मैं बस उसे देखना चाहती हूँ, उसे अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। मिस्टर वांग कहते हैं, हम भी ईवो का उतना ही वेट कर रहे हैं जितना तुम कर रही हो, लेकिन इस तरीके से ईवो जल्दी नहीं आ जाएगा, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। तभी मेंशन में चैंग और जान की एंट्री होती है। मिस्टर साव और मिसेस साव भी आ जाते हैं, सभी मेंशन में थे। जान जो आज बहुत अच्छे से रेडी हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ईबो के सामने बिल्कुल भी अलग लगे। वो चाहता था कि ईबो बस उसे देखे और उसे ही देखता रह जाए। जान जो मिसेस वांग जब जान को देखती हैं तो जान से कहती हैं, मेरा बच्चा सच में आज बहुत प्यारा लग रहा है। जान कहता है, क्यों, मैं हमेशा प्यारा नहीं लगता। तभी हाईक्वान कहते हैं, ऑफकोर्स जान तुम हमेशा प्यारे लगते हो, लेकिन आज सच में तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। ऐसा कह के वो एक स्माइल करते हैं। जान थोड़ा शर्मा जाता है। सभी वहाँ ईबो का वेट कर रहे थे। तभी मिस्टर वांग कहते हैं, हाईक्वान मैंने तुमसे कहा था कि तुम खुद जाओ उसे लेने के लिए। हाईक्वान कहते हैं, मैं जा रहा था लेकिन उसने फ़ोन करके मना कर दिया और बोला कि सिर्फ कार भेज दें, वो आ जाएगा। मिस्टर वांग कहते हैं, ये लड़का सच में अजीब है, ऐसा सोचते हैं और सभी ईवो के आने का वेट करने लगते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। एक बड़ी सी ब्लैक कार जो मेंशन के सामने आके रुकती है। सभी लोग जब कार का साउंड सुनते हैं तो दौड़कर मेंशन के सामने जाते हैं। वो देख रहे थे, लेकिन जान का दिल जो बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल अभी निकल कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ईवो जब उसके सामने आएगा तो वो क्या करेगा या वो ईवो से क्या कहेगा। ऐसा सोचकर वो चुपचाप सबसे पीछे खड़ा हो जाता है। चैंग जो जान को देख रहा था वो जान से कहता है, जान तुम इतना क्यों घबरा रहे हो। जान कहता है, मैं कहाँ घबरा रहा हूँ। चैंग कहता है, मुझे पता है, तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है, तुम तो हमेशा इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि वो आएगा, तुम्हें अपनी बाहों में ले लेगा, तुम्हें अपने सीने से लगा लेगा, तो अब तुम्हें क्यों डर लग रहा है। चैंग कहता है, जान कहता है, आप ऐसा मत कहिए, आप चुप हो जाइए। चैंग तुम कुछ मत कहो। ऐसा कह के वो चैंग के पीछे एकदम छुप जाता है। चैंग जो स्माइल करने लगता है। तभी हम सामने देखते हैं, कार से एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़का बाहर निकलता है। मिस्टर वांग मिसेस वांग जब ईबो को देखती हैं तो वो देखती रह जाती हैं, क्योंकि इन 10 सालों में ईबो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया था। वो लंबा, बहुत ही ज़्यादा वाइट मिल्की स्किन और एकदम और ब्लैक आउटफिट में वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था, लेकिन वो बहुत ही कोल्ड फेस वाला और एकदम से साइलेंट था। तभी वो अपना हाथ देता है। मिस्टर वांग और मिसेस वांग, मिस्टर साव, मिसेस साव, हाईक्वान जो सब कुछ देख रहे थे। तभी ईबो किसी को अपना हाथ देता है और कार में से किसी को नीचे उतारता है। सभी लोग थोड़ा कंफ्यूज थे
लेकिन ये सब तभी सब देखते हैं एक बहुत खूबसूरत सी लड़की जो ईबो के हाथ पकड़ के बाहर निकलती है। सभी लोग जैसे ही उसको देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ईबो सबकी तरफ देखता है और उसका लड़की का हाथ पकड़ के अपने मेंशन के अंदर लाने लगता है। मिसेस वांग जो दौड़कर ईबो के पास जाती हैं और ईबो को हग कर लेती हैं। ईबो बस अपनी मॉम को देखता है और एक स्माइल करता है। लेकिन मिसेस वांग कहती हैं, ईबो कैसा है मेरा बच्चा? क्या मेरा बच्चा ठीक है? ईबो उसी कोल्ड फेस में कहता है, हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। तभी मिस्टर वांग, मिसेस साओ सभी उस लड़की को देख रहे थे। मिसेस वांग कहती हैं, ईबो ये कौन है? ईबो कहता है, हाँ माँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ईबो कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है लीजा। मिस्टर वांग, मिसेस वांग ये सब कुछ सुनते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं पूरी तरीके से। सबके फेस एकदम से शॉक्ड हो गए थे। जान जान जिसने ये सुना उसे तो ऐसा लगा कि जैसे बस उसे कुछ होने वाला है। चैंग जब सुनता है तो वो जान को देखता है। जान की बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। चैंग जान जो वहाँ से बस भाग जाना चाहता था, लेकिन चैंग जो जान का हाथ पकड़ लेता है और उसे अच्छे से रिलैक्स उसके हाथ को ट्विस्ट करता है और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। जान जो बस रोना चाहता था, लेकिन वो कैसे भी करके खुद को संभालता है। ईबो जो उस लड़की का हाथ पकड़ के मेंशन में अंदर एंटर करता है। सभी ईबो को देख रहे थे। ईबो मिस्टर वांग कहते हैं, ईबो पर तुम। तभी ईबो कहता है, डैड हम बहुत थक गए हैं। मैं चाहता हूँ मॉम आप लीज़ा के लिए एक रूम रेडी करवाइए ताकि वो अच्छे से आराम कर सके। मिस्टर वांग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कैसे भी खुद को कंट्रोल करते हैं। तभी मिस्टर साव और मिसेस साव ईबो के सामने आती हैं और ईबो से कहती हैं, ईबो कैसे हो बेटा तुम? ईबो जो उन दोनों को देखता है और कहता है, मैं अच्छा हूँ आंटी, ऐसा कहता है। तभी ईबो की नज़र चैंग पर पड़ती है और चैंग के पीछे खड़े हुए लड़के पर। लेकिन ईबो जान को इस तरीके से इग्नोर कर देता है जैसे वो जान को जानता ही ना हो। जान जब ये देखता है तो वो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। फाइनली वो अपनी मॉम की तरफ देखता है। तभी एक सर्वेंट वहाँ आता है और वो ईबो और उस लड़की का बैग लेके चले जाता है। वो उस लीजा के रूम में लीजा का बैग रख देता है और ईबो के रूम में ईबो का बैग रख देता है। ईबो लीजा का हाथ पकड़ता है और लीजा से कहता है, लीजा चलो मैं तुम्हारे कमरे तक तुम्हें छोड़ देता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। सभी लोग बस ईबो और लीजा को देख रहे थे। मिस्टर वांग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मिस्टर साव कहते हैं, वांग तुम्हें इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है ना ईबो इतनी टाइम बाद आया है। और वैसे भी तभी सबकी नज़र जान पर जाती है। जान जो सबको देखता है, जान की आंखों में आंसू थे। तभी जान जो जल्दी वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। मिस्टर साव और मिस्टर साव तो एकदम परेशान हो जाते हैं। तभी हाईक्वान चैंग की तरफ देखते हैं। चैंग जो दौड़कर ईबो के पीछे चला जाता है। हाईक्वान का चेहरा भी एकदम से डिफरेंट हो गया था। वो अपने मन में सोचते हैं, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ऐसा सोचते हैं। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और स्टोरी आपको कैसी लगी है। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगेगी तो ही मैं इसे आगे शेयर करूँगी। अगर आपको पसंद नहीं आएगी तो मैं स्टोरी को ही स्टॉप कर दूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।